इमेजिन करो एक दुनिया जहाँ ज़ॉम्बीज़ ने कब्जा कर लिया है और सड़कों पर तबाही मचा रहे हैं, लोगों को जिंदा खा रहे हैं। ये सीन ज्यादातर लोगों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा, लेकिन इस आदमी के लिए ये सब कुछ उतना शॉकिंग नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी पहले से ही एक ज़ॉम्बी की तरह चल रही थी। हर दिन वही रूटीन काम, फिर घर जाकर थोड़ा सा सोना और अगले दिन फिर से वही साइकिल। ये सब कुछ शुरू हुआ था 3 साल पहले, जब उसने अपनी ड्रीम जॉब ज्वाइन की। उस वक्त लगा था कि अब लाइफ सेट हो जाएगी। ऑफिस के लोग फ्रेंडली थे, एनवायरनमेंट पॉजिटिव लग रहा था और पहले ही दिन उसकी मुलाकात हुई एक खूबसूरत लड़की साओरी से। ऐसा लगा जैसे सब कुछ परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन असली दुनिया हमेशा फैंटेसी जैसी नहीं होती। एक दिन एक ऑफिस पार्टी के बाद सब कुछ बदल गया। बाकी एम्प्लॉइज अचानक ही ज़ॉम्बी जैसे बिहेव करने लगे, बिना इमोशन के, बस काम पे काम। उस दिन के बाद उन्होंने दो रातें ऑफिस में गुजार दी बिना घर जाए, और उसे भी 2 दिन तक घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। वही पल था जब उसने समझा ये कंपनी सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। अगली सुबह जब टेंडो उठता है तो उसे अपनी जॉब के लिए कोई एक्साइटमेंट या पैशन महसूस नहीं होता, लेकिन उसने इस फील्ड में यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई की है, तो उसे लगता है कि कंप्लीट करना उसका फर्ज है। कंपनी के कुछ अच्छे पॉलिसीज भी है, जैसे वेकेशन डेज जो कभी यूज नहीं किए जा सकते, अनपेड ओवरटाइम, अंडरपेड वर्कर्स और एक बॉस जो हमेशा चिल्लाता रहता है। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ प्रॉब्लम जिन्हें लेकर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे साल तक टेंडो का हेल्थ खराब होने लगता है। सेवियर स्ट्रेस और फटीग उसकी बॉडी को तोड़ने लगते हैं, लेकिन बॉस उसके वर्कलोड को और भी बढ़ा देता है, जैसे उसकी हालत देख ही नहीं रहा हो। सिर्फ एक चीज है जो टेंडो को जिंदा महसूस करवा रही है, सवरी का ख्याल और ये उम्मीद कि शायद कभी उसके साथ एक चांस मिले। लेकिन हर गुजरता दिन और भी अनब्रेवेबल हो जाता है। अब तो सीईओ भी सवारी को टारगेट करने लगा है, और ये देखकर टेंडो की लास्ट बीट ऑफ सैनिटी भी चली जाती है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो अब तक यहाँ क्यों काम कर रहा है। वो इतना मेंटली ब्रोकन हो चुका है कि एक दिन बिना सोचे समझे ट्रैफिक में चल पड़ता है। शायद कोई कार टकरा जाए और सब खत्म हो जाए, लेकिन उसकी किस्मत में वह भी नहीं लिखा होता है। वो दूसरी जॉब भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसे लगता है सब जगह हाल वही होगा, और अगर वो चला गया तो उसके साथी एम्प्लॉइज के लिए और भी बुरा हो जाएगा। तीसरे साल में टेंडो पर इतना प्रेशर आ चुका है कि हालत इतनी खराब हो जाती है। उनसे एक बार तो ट्रेन के सामने जाकर अपनी जान देने की भी कोशिश की, सिर्फ इसलिए ताकि उसे काम ना जाना पड़े। उसकी जिंदगी जब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी की तरह चल रही थी, अब उसका माइंड सिर्फ एक ही लूप में फंसा हुआ है, काम 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 और सिर्फ काम। सब कुछ ब्लैक एंड वाइट लगने लगा है, जैसे जिंदगी में कोई रंग ही नहीं बचा। अगले दिन सुबह जब उठता है तो सिर्फ काम के ख्याल से उसे मिनी पैनिक अटैक आ जाता है। फिर भी मैकेनिकल तरीके से कपड़े पहनता है, बैग उठाता है और काम के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलता है, उसकी नज़र पड़ती है मेल बॉक्स पर।
एक लेटर पढ़ा होता है, तब उसे याद आता है कि उसने अपना पार्किंग पास का पेमेंट नहीं किया है। वह तुरंत बिल्डिंग मैनेजर के रूम की तरफ जाता है, सोचता है कि वहां जाकर एक्सप्लेन कर देगा। दरवाजे पर नॉक करता है, कोई जवाब नहीं, लेकिन दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ होता है। वो धीरे से अंदर जाता है, लेकिन जो सीन सामने होता है वो कुछ और ही होता है। बिल्डिंग मैनेजर, जिसका सिर किसी और के पेट के अंदर घुसा हुआ होता है। एक हॉरिफाइंग सीन। और इसी मोमेंट में टेंडो को पहली बार काफी टाइम बाद कोई रंग नजर आता है। शौक में वो रूम से भागता है, बिल्डिंग के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ और भी ज़ॉम्बी होते हैं। घबराहट में वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागता है और उस मोमेंट में भी उसके दिमाग में एक ही थॉट होता है, अगर ये चला तो मैं काम के लिए लेट हो जाऊंगा। लेकिन तभी आसमान से एक प्लेन गिरता हुआ दिखता है, एकदम साइलेंट शॉक। और तब उसे रियलाइज होता है वो सारे बॉसेस, वो सारी अथॉरिटी जिसने उसकी जिंदगी को लिविंग हेल बना दिया था, सब मर चुके हैं। अब उसे काम पर जाने की जरूरत नहीं है, अब उसे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। उसकी जिंदगी में फिर से रंग लौट आए। वो एक रूफ टॉप पर बैठता है और सोचता है कि अब उसके पास फ्री टाइम है तो वह सब कुछ कर सकता है। फिर वो सावरी के बारे में सोचता है और सोचता है कि क्या वो ठीक है। तैयार होता है उसे कन्फेस करने के लिए, चाहे इससे उसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। उसे क्या फर्क पड़ता है कि वो सीईओ की साइड डेक थी, वो मोटा बॉस जो भाग भी नहीं सकता पक्का मर चुका होगा। ये सोचकर वो अपनी साइकिल पर सवार होता है ताकि उसके घर का पता लगा सके। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वो बॉस के जूते वहां पाता है और वो मोटा ज़ॉम्बी बन चुका होता है। तो वो इसका फायदा उठाकर सीधा बोल देता है, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ मोटे, और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। अफसोस की बात है कि सावरी भी वहाँ थी, वह भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। आंसुओं से भरी हुई आंखों से वो उसे दिल की बात कन्फेस करता है ताकि अंदर का बोझ हल्का हो सके, और फिर तुरंत खाने से बचने के लिए भाग लेता है। उस रात वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। दुनिया की इस हालत में वो कभी भी मर सकता है।